बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इसमें किसी कोई मसलक की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सीधा सीधा दीनी उसूल और ज़ाब्ता है। जैसे उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सिवा कायनात के अंदर किसी भी हस्ती को सजदा नहीं किया जा सकता, बेशक, और अगर वो इबादत की गर्ज से तो कुफर और शिरक है, और ताजीम की गर्ज से हमारी शरीयत इस्लामिया में हराम है। अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अफजल जात नबी की होती है, और सारे नबियों से बड़ी हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। आपकी बारगाह नाज के अंदर एक शख्स हाजिर हुआ, तो उसने अर्ज की कि एक मौज़ा में इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं कि जिस पे हुजूर ने फरमाया कि दरख्त को जाके तू कहे, तो वो चल के उसे कहे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहे, तो वो मेरे कदमों में आ जाए। तो हुजूर के बुलाने पर उस दरख्त ने जब जाकर पैगाम दिया, तो वो दरख्त दौड़ता हुआ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। तो उस शख्स ने अर्ज किया, फबिज़ानली अन अस्जुद लका, या रसूलल्लाह आप मुझे इजाजत दें कि मैं आपको सजदा करूं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर अर्ज करने लगा, फबिज़ानली अन उक़ब्बिला यदैका व रिजलैका, मुझे इजाजत दें मैं आपके हाथ और पांव को चूम लूं। तो हदीस के लफ्ज हैं फ़अज़िन लहू, अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी। ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अदब, ताज़ीम और मोहब्बत में अगर आप किसी बुजुर्ग और बड़े वली के हाथ को चूमते हैं तो उसकी इजाजत है। सजदा करना ये किसी सूरत में भी जायज नहीं है। और ये जो अभी वीडियो सब लोगों ने देखी है, इस तरह की वीडियोस बेशुमार सोशल मीडिया पे, कहीं कौन सी बूरी वाली सरकार, कहीं कौन सी कुत्तों वाली सरकार, कहीं कौन सी बिल्लों वाली सरकार, कहीं कौन सी कारों वाली सरकार, कहीं कौन सी चलों वाली सरकार। ये जो सारी सरकारों के ऊपर ये जो खुदा के रसूल की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कोई सरकार नहीं है, ये खुदा के रसूल के दीन के दुश्मन है। माजरत के साथ ये जो वलियों के नाम पे दबा हैं, ये खुदा के वलियों के मज़ारात पे इस तरह की हरकतें करने वाले लोग, ये शरीयत के भी बागी हैं, ये वलियों के भी बागी हैं, ये खुदा और रसूल के भी बागी हैं। इन पर दुनिया में भी लानत है, इन पर आखिरत में भी लानत है। ये और फिर मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो इस तरह के खबीस लोगों की चीजों को उठाकर किसी खास मसलक के ऊपर अटैक करते हैं। काश जितनी देर हम इस तरह की वीडियो उठाकर किसी मुखालिफ मसलक के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, इतनी देर हम इन जो हला को समझाएं, उनको हम तामीरी गुफ्तगू करके कहें कि खुदा का वास्ता ये जहालत है, ये गुनाह है, और अगर जानबूझकर ये ऐसा कर रहे हो उसको इबादत समझ के, तो ये कुफर है। डॉक्टर साहब, इसमें हम सारे मुजरिम हैं, हमारे उलमा भी, हमारा मेहराब व मिंबर भी, हमारा मीडिया भी, हमारी हुकूमत भी। कहां है वो करोड़ों अरबों रुपए इन मज़ारात से हड़प करने वाले हमारे महकमे औकाफ? क्यों इजाजत दी जाती है इस तरह के मज़ारात पे? इस्लामाबाद बड़ी सरकार के मज़ार पर हमने 12 कहा था कि वहां जब वो मेला तो खत्म हो गया सिक्योरिटी की बिना पर, वहां मेला होता था। डॉक्टर साहब, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, वहां पर लाखों रुपए की चरस बिकती थी, जिसमें लाखों बल्कि करोड़ों की, जिसमें पूरा पूरा हिस्सा होता था कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का। मैं ऑन एयर कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस पर हमने 12 आवाज उठाई कि इसको सरकारी तौर पर बैन किया जाए। फिर आवाज आगे से कर, नहीं जी ये किसी के मजहबी मामलात में मुदाखलत होगी। अरे भाई, बदकारी गलतकारी हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाए, उसमें मसलक किधर से आ गया? तो आज हमें शुक्र है अल्लाह का एक प्लेटफॉर्म मिला है। हम अलल ऐलान मसलक अहले सुन्नत की तरफ से मैं करोड़ों सुन्नियों की नुमाइंदगी करते हुए, मैं उलमा की नुमाइंदगी करते हुए, मैं इस बात का ऐलान बिल्कुल इजहार करता हूं कि किसी भी मजार पे भांग, भंगड़ा, चरस, सजदा, मजदा, ये सब हराम काम है। इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश और इजाजत नहीं।